हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं। उन टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा अभी तक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं। इसी के कॉम्बिनेशन से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस तो ऐसे में बस कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करें तो आपको कुछ बुक्स रेफर करनी पड़ेगी, अच्छी सी बुक्स। एनसीईआरटी बुक ऑब्वियसली आप रेफर कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, प्रॉब्लम्स काफी अच्छी होती है एनसीईआरटी की। चलो आप फिलहाल एनसीईआरटी बुक से ही आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक के बेस, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम एक क्वेश्चन की ले लें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा कुछ पुराने चीजें याद है मेरे को। मेरे पास कोई बुक तो है नहीं फिलहाल अभी, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स बुक लेके गए हमारी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे अच्छे से ध्यान है, तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। This is our coordinate axis. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is suppose z-axis. Students, this is इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। आप पहले फिगर में बना देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन ये फिगर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो आपसे नोट कर सकते हैं जब इतना टाइम या इतना ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है क्वेश्चन नोट करने में। तो मैं आपको सिंपलीफाई करता हूँ, हो क्या है। दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। अब ये वायर गिवन है स्टूडेंट्स, हमें वायर आप देख सकते हैं, वायर देखते हैं, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वायर यहाँ से आइए पहले। दिस वायर फर्स्ट, ये एक्चुअली जो वायर है ये इन्फिनिटी है, इसकी लेंथ इन्फिनिटी है, दो एंड। इसका मतलब जहां से वायर स्टार्ट हो रही है एंड भी इन्फिनिटी पे, और जहां एंड हो रही है वो एंड आप दिख रहा है आपको जेड एक्सिस पे एंड हो रही है, ये भी इन्फिनिटी है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिख रहा है यहां तक ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक, फिर इसने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर लूप बनाई। दिस इज अ सेमी सर्कुलर लूप, क्लियर, मेड ऑन एक्स वाई प्लेन, एंड देन दिस वायर इज अलोंग जेड एक्सिस एंड गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको क्या वाला है। पहले वायर आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर उससे एक लूप बनाई यहाँ पे सेमी सर्कुलर लूप ऑन एक्स वाई प्लेन, और देन फिर ये कहां निकल गई, अलोंग जेड एक्सिस निकल गई, और ये वाला एंड इसका कहां पे टच कर रहा है, इन्फिनिटी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट O। आप देख सकते हैं O r डिस्टेंस पे है, मैंने आपको मेंशन कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें अब इस ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये तीन पार्ट में सॉल्व होगा। तो पहले मैं इसको नाम देता हूँ स्टूडेंट्स ए बी, सॉरी इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट आएगा, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ तक। दिस इज सेकंड पार्ट जो एक सेमी सर्कुलर लूप बन रही है, और एक थर्ड पार्ट में नाम दूंगा विच इज अलोंग द जेड एक्सिस और टच कर रही है जो गोज टू इन्फिनिटी। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो तीन पॉइंट्स मैंने तीन वायर्स, इस पूरे वायर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो इसमें स्ट्रेट दिख रही है आपको, फर्स्ट और थर्ड दो स्ट्रेट वायर्स हैं, और एक सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स क्या यूज करना है, हमें फॉर्मूलेज यूज करना है ड्यू टू स्ट्रेट एज वेल एज ड्यू टू सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो फॉर्मूलेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर B is equal to mu naught upon 4 pi I upon R, sorry, I upon A sin phi 1 plus sin phi 2, ये होता है स्ट्रेट करेक्ट। और एक हमने किया था बच्चों आर्क वाले के लिए,
आर के लिए जो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट्स, ये याद होंगे तभी आप आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, अब आप वायर फर्स्ट को ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक इस पॉइंट ओ पे, ठीक, और दूसरा एंड कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो आपको कुछ स्पेशल चीज समझ में आ रहा होगा जब हमने किया था, ये एंड इसका रिजल्ट इन्फिनिटी पे है और ये इस एंड के नियर एक पॉइंट ओ है जहां पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा, तो जब हमने इसकी बात की थी ये स्पेशल केस पे, तो हमने जब इस एंड से इसका एंगल फाइव मेजर किया था तो 0 आया था और इस वाले एंड से एंगल आया था 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स, तो ऐसा क्या मिलेगा, B1 इज इक्वल टू व्हाट इज B1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर, इसको नंबरिंग 1 की होगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, मतलब यहाँ पे ए स्टूडेंट्स क्या होता था, ए आपको ध्यान होगा तो उस पॉइंट की पोजीशन होती थी उस कंडक्टर से। यहाँ पे जो पॉइंट की पोजीशन है इसमें वो कितनी है, आर है पहली चीज, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा उसको आर से। नाउ इस एंड के ये क्लोजर है, नियर लाइक कर रहा है, तो यहां से जो एंगल बनेगा 5 वो 0 होगा और दूसरा एंड लाइक कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो वहां से एंगल बनेगा 90। तो इट्स बिकम साइन 5 0, तो साइन 0 0 बन जाएगा और साइन 90। तो फाइनली आपको मिल जाएगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और साइन 91। अब आपको यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन देने के मैंने बताया कि राइट हैंड थंब का यूज करते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग we have to place thumb in the direction of current and the curvature of finger give us the direction of current। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनवर्स है। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन ये है। अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चे हाथ ऊपर लेके चला सब मैग्नेटिक डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो आप देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट O ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ है, तो आपको अपने फिंगर्स नीचे की तरफ लेके आने पड़ेंगे इस तरह से। ध्यान से टर्न करना है आपको फिंगर, तो आपको देखना है हमें थंब की डायरेक्शन में करंट प्लेस करते हैं, करंट की डायरेक्शन थंब प्लेस करते हैं और कर्वेचर ऑफ फिंगर जो है पॉइंट O पे वो आउटवर्ड है, यानी इस तरह से। आप ध्यान से देखिए तो आउटवर्ड कौन सा एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, तो ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन आएगी तो उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप। आई थिंक आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस k कैप, तो इसका मिल गया हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नाउ और थर्ड वन, मैग्नेटिक ड्यू टू दिस पार्ट, ये भी स्ट्रेट है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप फिर देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, ये पॉइंट पे यहाँ पे ये लूप बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और आप इस तरह से, मैं स्केल मेरे पास नहीं बट ये स्टिक है मेरे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और हम बात करें जेड एक्सिस। जेड एक्सिस फिगर में किस तरह दिखती है, दिस इज अ बोर्ड 2 डायमेंशन फिगर, तो मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन प्लॉट नहीं कर पाऊंगा स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको जेड एक्सिस ट्रीट कर लेता हूँ, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वायर पहले ऐसे बनाए, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बनाया और फिर अराउंड जेड एक्सिस निकलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और मीट कर रही है इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं फिर से स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है थर्ड वाला, फिर से पॉइंट O कहां लाइक कर रहा है, नियर वन एंड, और दूसरा एंड कहां पे स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पे। तो यहां से जो एंगल होगा वो बनेगा 0 डिग्री और यहां से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। So it also becomes mu naught I upon 4 pi r। r आपको शायद समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस भी आ रही होगी क्योंकि सर्कल ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो sin 5 0 और दूसरा sin 5 बनने वाला 90। तो we got B3 is equal to mu naught I upon 4 pi r sin 0 0 sin 90 1। This is the magnitude of magnetic field। Now what is direction? अब अगर थोड़ा ध्यान से डायरेक्शन देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें करंट डायरेक्शन कैसे जा रही है, करंट किस तरह फ्लो हो रही है। देखिए मार्केट की डायरेक्शन, मैं मार्केट का ये निकाल देता हूँ, तो मार्केट का जो टिप पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन वाली करंट है, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिंगर कर्ल करने पड़ेगा आपको, पहले आपको थंब पॉइंट करना है, करंट की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब प्लेस कर दिया हमने इसमें, ठीक है।
और जो कर्वेचर है फिंगर्स का वो पॉइंट ओ की तरफ आप देखना है, कहाँ की तरफ है, तो आप देखते हैं पॉइंट ओ ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं है, तो फिंगर की डायरेक्शन इस साइड है, मतलब इस तरफ। समझ सकते हैं आप? देखिए फिर से, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब प्लेस कर दिए, कर्वेचर ऑफ फिंगर आ रहा है हमारा इस साइड मेरी तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये कौन सी एक्सिस होगी? दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है माइनस आई कैप। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि हमें डायरेक्शन कैसे दी है, ठीक है। और हम बात करते हैं लास्ट का सेकंड पार्ट, जो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर लूप का फॉर्म में बना हुआ है। तो जहां पे जब हम करेंगे कैलकुलेट तो फॉर्मूला ये लगेगा हमारे पास, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहां तक ठीक है। नाउ व्हाट इज थीटा? क्योंकि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो मैंने आपको बताया था पुराने वीडियो में कि सेमी सर्कुलर जो आर्क होता है वो हमेशा सेंटर पे 9 पाई का एंगल, 180 एंगल सेपरेट करता है। तो यहाँ पर थीटा रिप्लेस कर देंगे पाई से, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ डायरेक्शन की बात करेंगे, व्हाट इज डायरेक्शन? तो लूप के लिए हम क्या करते हैं, करंट को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं फिंगर्स की हेल्प से, राइट हैंड की फिंगर की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं करंट डायरेक्शन की हो रही है, और थंब कहां पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड कौन सी एक्सिस है? z एक्सिस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ z एक्सिस? इट्स k। so it means you will give us k. this is b1, this is b2, this is b3। टोटल फील्ड कितना होगा? नेट फील्ड एट o is the vector addition of b1 plus b2 plus b3। तो आप इनको ऐड कर लीजिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कोई भी टर्म कट नहीं की है, तो आप यहाँ से कॉमन निकालना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये निकल गया कॉमन। अंदर टर्म जो बची है उनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ से मिलेगा आपको के कैप, यहाँ से मिलेगा आपको प्लस पाई के कैप, और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस आई कैप। तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। स्टूडेंट्स ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से। कुछ और क्वेश्चन हम इसमें परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। Suppose we have a square loop. This is a square loop. Actually, question हमारा लंबा सा होगा। क्वेश्चन ये होगा कि we have a straight conductor which is bent in the form of we have a straight conductor carrying current I. ठीक? This conductor is bent into a form of square of side 2a. Then find the magnetic field at this center of the square. आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नोट करने के बाद टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, तो पहले बोल चुका हूँ, वीडियो लंबा बन जाता है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? अब we have a straight current carrying conductor carrying current I. This conductor is bent into the form of square having one turn। एक टर्न में हमने इस पूरे वायर को बेंड कर दिया। हमारे पास वायर है, इसको हमने बेंड करना है स्क्वायर की फॉर्म में, और ध्यान ये रखना है कि केवल एक ही टर्न फॉर्म करे, और जो स्क्वायर की साइड्स होंगी वो 2a होगी। अब फिर कंडक्टर में करंट जो कैरी हो रही है वो आई करंट कैरी हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि पूरे स्क्वायर में भी आई करंट फ्लो होगी। ठीक? एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। इस सेंटर का वो मैग्नेटिक फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप ज्वाइन कर दीजिए डायगोनल्स को। फिर आप एक चीज और पता है, स्क्वायर की जब बात करते हैं तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो ये एंगल, ये सारे एंगल 90 डिग्री होने वाले हैं। तो फिलहाल हम 4 के लिए सॉल्व ना करेंगे, एक ही वायर के लिए सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं 4 कंडक्टर्स बने होंगे, 4 के 4 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। तो हम केवल पहले एक कंडक्टर के लिए सॉल्व करेंगे, दिस कंडक्टर फर्स्ट, बस। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें चाहिए डिस्टेंस इस पॉइंट O की इस कंडक्टर से। एज यू कैन सी दिस इज टोटल डिस्टेंस 2a।
ये 2a, O सेंटर होगा। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस डिस्टेंस इज a। फिर हमने बात की, ज्वाइन की, हमने देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं। ये एंगल पूरा कितना बोला हमने? 90 बोला। 90 बोला तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस है, दिस एंगल बिकम्स 45 π/4 and similarly this angle also becomes π/4, the 45 degree. Add it to पूरा 90 मिल जाएगा, ठीक। Now what is magnetic field? Due to a straight current carrying conductor, mu naught upon 4 pi I upon a sin phi1 plus sin phi2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी तक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब डिस्टेंस a है कंडक्टर की उस पॉइंट O से, हम फिर फर्स्ट केस फाइंड कर रहे हैं, और जो phi1 phi2 में जो एंगल्स मिले हैं वो दोनों कितने बने? 45 45। तो हम कह सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a साइन 45 प्लस साइन 45। तो साइन 45 वैल्यू आपको पता है अच्छे से, आई थिंक इट बिकम्स 1/√2 and plus 1/√2। और कैन से म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a और ये मिलेगा 2√2 और it becomes finally mu naught I upon 4 pi a √2। This is magnetic field due to this current carrying conductor। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से magnetic field साइन होगी। What is direction of magnetic field? Inwards। अगर आप देखिए ध्यान से, सारे कंडक्टर की लेंथ इक्वल है, पॉइंट O की डिस्टेंस सबसे बराबर चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि सारे फील्ड्स जो होंगे, B2 जो प्रोड्यूस करेगा सेकंड कंडक्टर, B3 जो थर्ड प्रोड्यूस करेगा और B4 जो फोर्थ प्रोड्यूस करेगा, सारे इक्वल होंगे, ठीक है। पहली चीज B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4। अब बात करें डायरेक्शन की। डायरेक्शन आपको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन इनवर्स, इसकी भी डायरेक्शन इनवर्स आएगी, इसकी भी डायरेक्शन इनवर्स आएगी और इसकी भी डायरेक्शन इनवर्स आएगी। तो चारों जो फील्ड्स हमारे पास वो एक डायरेक्शन में, वी कैन से टोटल फील्ड B is equal to 4 times of V1 or we can say it becomes mu naught I √2 upon pi। This is your final answer। I hope स्टूडेंट्स के टॉपिक के क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ये टॉपिक समझने में कुछ आसानी हुई, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। बाकी हम अब आगे से क्वेश्चंस और कोशिश करेंगे कुछ और सॉल्व कर सकें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बट वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं, आप देखते नहीं, इसलिए फिर मन नहीं करता। तो फिलहाल हमारा ध्यान रहेगा केवल टॉपिक्स कवर करने में, डेरिवेशन के बारे में बेस्ड है। तुम्हारी क्लास आप करते ही नहीं है, तो इसलिए मन भी नहीं करता करने का। सो नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं नेक्स्ट।